कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है, वहां हर समय सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। चारों ओर शांति और दिव्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ठंडी ठंडी हवाएं भगवान शिव की विशाल जटाओं से खेलती हुई दूर तक बहती चली जाती हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि इसकी वास्तविक अनुभूति केवल वही कर सकता है जो इस दिव्य स्थान को महसूस करे। बर्फीली चोटियों पर रहने वाले पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में राग अलापते हुए मानो भगवान शिव की स्तुति कर रहे हों। जब प्रकृति और इन पक्षियों का संगीत एक साथ गूंजता है तो वहां का वातावरण पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाता है। भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई पवित्र गंगा अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। गंगा नदी को बहते देख प्रभु स्वयं भी एक अलौकिक आनंद में लीन दिखाई देते हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म का लेप, गले में मुंडमाला और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल उनकी दिव्यता को और भी अद्भुत बना देता है। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान यहीं से प्रवाहित हो रहा हो। भगवान शिव स्वयं को भूलकर तीनों लोकों के कल्याण की चिंता में लीन रहते हैं। सभी प्राणियों के हित के लिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ऐसे दयालु और करुणामय भोलेनाथ ही संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे वे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसके जीवन में केवल सुख और आनंद ही रहता है। इसी बीच एक समय रावण, जो लंका का महान विद्वान और राजा था, उसने भगवान शिव की महिमा सुनकर उनकी कठोर तपस्या आरंभ की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने सामने प्रकट होने का अवसर दिया। रावण ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, हे संसार के स्वामी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे तंत्र और मंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे तंत्र और मंत्र विद्या का ज्ञान देने लगे। कैलाश की बर्फीली वादियों में, जहां हर दिशा में दिव्यता की गूंज सुनाई देती थी, भगवान शिव गंभीर मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे थे और उनके सामने विनम्र भाव से खड़ा था रावण, जिसकी आंखों में ज्ञान पाने की तीव्र जिज्ञासा और अपार दृढ़ता साफ झलक रही थी। कुछ क्षणों की गहरी शांति के बाद भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि जैसे सीधे रावण के अंतर्मन को परखने लगी। फिर उन्होंने धीमी किंतु प्रभावशाली वाणी में कहा, रावण, इंद्रजाल और तंत्र का ज्ञान कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह ब्रह्मांड की उन रहस्यमयी शक्तियों का द्वार है जो सृजन और विनाश दोनों को नियंत्रित कर सकती हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति ही नहीं बल्कि त्याग, साहस और अपने अहंकार का पूर्ण नाश आवश्यक है। यह सुनकर रावण ने बिना एक क्षण गवाए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, प्रभु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। रावण की इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव के मुख पर हल्की मुस्कान आई और तभी उन्होंने अपनी जटाओं से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। वह ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही का क्षणों में एक रहस्यमय ग्रंथ के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका प्रकाश इतना प्रबल था कि पूरे कैलाश पर्वत की बर्फ सुनहरी आभा में चमक उठी। हवाएं अचानक तेज हो गईं और वातावरण में एक अनजाना कंपन फैल गया, मानो स्वयं प्रकृति भी इस क्षण की साक्षी बन रही हो। फिर भगवान शिव ने कहा, यह इंद्रजाल का प्रथम द्वार है, पर इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। यह सुनते ही कुछ पल के लिए रावण के चेहरे पर गंभीरता छा गई, परंतु अगले ही क्षण उसकी आंखों में अद्भुत निश्चय प्रकट हुआ। उसने बिना किसी संकोच के अपनी तलवार निकाली और अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए अपने ही एक सिर को काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही उसका सिर भूमि पर गिरा, आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी और ऐसा लगा मानो तीनों लोकों में हलचल मच गई हो।
लेकिन उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी करुणा से रावण के कटे हुए सिर को पुनः जीवित कर दिया और प्रसन्न होकर बोले, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, अब तुम इंद्रजाल के प्रथम रहस्य के अधिकारी हो। यह कहते ही वह रहस्यमयी ग्रंथ अपने आप खुलने लगा। उसके पन्नों से काली और सुनहरी ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो धीरे धीरे एक भयावह छाया का रूप लेने लगी। वह छाया इतनी शक्तिशाली और डरावनी थी कि एक पल के लिए स्वयं रावण भी चौंक उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वह पाने जा रहा है वह जितनी महान है उतनी ही विनाशकारी भी हो सकती है। और अब प्रश्न यह था कि क्या रावण इस भयानक शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा या यही इंद्रजाल आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनेगा। वह भयानक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। कैलाश की शांत वादियां अचानक भयावह हो उठीं, हवाएं तीव्र वेग से चलने लगीं और बर्फीली चोटियों से गूंजती हुई अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। रावण ने स्वयं को संभालते हुए उस छाया की ओर देखा। तभी वह रहस्यमयी आकृति गर्जना करते हुए बोली, मैं इंद्रजाल की प्रथम शक्ति हूँ, जो मुझे साध लेता है वह अदृश्य जगत पर अधिकार पा लेता है, पर जो असफल होता है उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। यह सुनकर रावण के चेहरे पर क्षण भर के लिए तनाव दिखाई दिया, परंतु अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का स्मरण किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जैसे ही रावण ने यह कहा, वह छाया तेज गति से उसकी ओर बढ़ी और चारों ओर अंधकार फैल गया। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। रावण ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसके शब्दों से वातावरण कांपने लगा और उसके चारों ओर एक अग्निवृत्त बन गया। छाया उस अग्निवृत्त से टकराकर और भी क्रोधित हो उठी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और अचानक बिजली की तरह काली ऊर्जा रावण पर टूट पड़ी, पर रावण अडिग खड़ा रहा। उसकी भक्ति और साहस उस शक्ति से टकरा रहे थे। कुछ ही क्षणों में वह संघर्ष इतना तीव्र हो गया कि पूरा वातावरण कांप उठा और तभी उस छाया ने अपना असली रूप दिखाया। ऐसा रूप जिसे देखकर रावण भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि इंद्रजाल का जीवित द्वार था, जिसे पार किए बिना आगे का ज्ञान मिलना असंभव था। अब देखना यह था कि क्या रावण इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएगा या इंद्रजाल की यह शक्ति उसे यहीं रोक देगी। छाया का असली रूप सामने आते ही वातावरण और भी भयावह हो गया। वह आकृति अचानक कई रूपों में विभाजित होने लगी। कभी वह विशाल नाग बन जाती, कभी अग्नि की लपटों में बदल जाती और कभी हजारों आँखों वाला विकराल दानव दिखाई देने लगता। रावण ने समझ लिया कि यह शक्ति उसके मन को विचलित करने का प्रयास कर रही है। उसने तुरंत अपने ध्यान को स्थिर किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। उसके स्वर गूंजते ही उसके चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा धीरे धीरे थमने लगी, पर उसी क्षण छाया ने अंतिम प्रहार किया। उसने रावण के सामने भ्रम रच दिया, जिसमें उसे अपना ही राज्य लंका जलती हुई दिखाई देने लगी। उसके परिजन पुकार रहे थे और सब कुछ नष्ट होता नजर आ रहा था। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि एक पल के लिए रावण का मन डगमगा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर अगले ही क्षण उसे भोलेनाथ के शब्द याद आए, जो अपने मन पर विजय पाले वही इंद्रजाल का स्वामी बनता है। रावण ने आंखें बंद की और पूरे साहस के साथ उस भ्रम को असत्य मानकर त्याग दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह भयानक दृश्य अचानक टूट गया और छाया जोरदार गर्जना के साथ पीछे हट गई। फिर धीरे धीरे वह काली ऊर्जा सिमटकर उसी रहस्यमयी ग्रंथ में समा गई। कैलाश की वादियों में फिर से शांति लौट आई और उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। यह संकेत था कि रावण ने इंद्रजाल की दूसरी परीक्षा भी पार कर ली थी। लेकिन उसी प्रकाश के भीतर अब एक और गुप्त रहस्य प्रकट होने वाला था, जो रावण को और भी भयानक शक्तियों की ओर ले जाने वाला था।